ये जो 45 अरब आए हैं, इसमें जो मंसूबे ज़ेर तमीर थे, क्या पहले वो मुकम्मल होने चाहिए थे? जैसे कि ये मोहल्ला रसूल नगर का फाटक है, और ये जो हमारा खूनी रोड जिसे हम कहते हैं, ये फारूकाबाद रोड, ये बनना ज़रूरी था, या कि ब्यूटिफिकेशन प्लान? देखें, वो उज़्मा बुखारी साहबा ने एक जिसे कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पॉइंट स्कोरिंग के अंदर तो कोई डिटेल्स नहीं होती कि 45 अरब कौन सा आया, किस काम के लिए आया, और कितना लग गया और कितना लगना है। बेसिकली हमने इस सिलसिले में ये तय किया है कि इस वक्त जितने भी मंसूबे अंडर प्रोसेस हैं या जो आने वाले हैं, उनके हवाले से हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, और उनकी डिटेल लेकर जो वर्क ऑर्डर्स हैं उनको देखकर हम इनको चेक करेंगे कि क्या ऑन ग्राउंड वो पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा। उस सिलसिले में हमें आप लोगों की भी मदद की ज़रूरत होगी, अवाम नास को भी हम लेंगे, क्योंकि हम मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करने वाले जमात इस्लामी के लोग हैं, और जमात इस्लामी ने यही इंश्योर करना है कि अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगे। इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह अपनी एक कमेटी बनाएंगे, टेक्निकल कमेटी। वो कमेटी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करेगी, और आइंदा 1-2 हफ़्तों में हम इंशाअल्लाह वो इन्फॉर्मेशन लेकर इनके पीछे जाएंगे। जहाँ जहाँ ये काम हो रहे हैं हम उनको चेक करेंगे, अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो नहीं होने देंगे। अगर अफसरान ने आपको ये तरक्याती स्कीमों की फ़ाइलें ना दी, एस्टीमेट ना दी, तो उस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह कोर्ट से भी रुजू करेंगे, और आवाम को साथ लेकर आवाम को मोबिलाइज़ करके इनको हम इंशाअल्लाह इनके सामने यानी इनका मुकाबला करेंगे, इनकी तमाम हराम खोरियों को पूरी तरह हाईलाइट करेंगे। अच्छा सर, आप जानते हैं क्योंकि जमात का एजेंडा है, आम आदमी की आवाज़ आप बनते हैं। हमारा शेखुपुरा एक इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है। क्या उनके रोज़गार के लिए मौक़े फ़राहम करना ज़्यादा ज़रूरी थे, या कि ये जो तरक्याती मनसूबा जात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना भी हुकूमत का काम है, लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या आज का जो हमारा मौजू है, वो जो 45 अरब रुपया मोहतरमा वज़ीर इत्तलात साहिबा कह रही हैं कि यहाँ ख़र्च हो रहा है, आज का हमारा मौजू था कि वो कहाँ ख़र्च हो रहा है। हम उसको देखें कि ये शेखुपुरा के अंदर एक अंडरपास बन रहा है जो कचहरी फाटक के ऊपर बन रहा है, और वो पिछले 4 साल से ज़ेरे तमीर है और वो स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके ऊपर कितने अरब का प्रोजेक्ट आया था जो वो इस वक्त तातल का शिकार है और वो किधर डूब गया। इसी तरह ये जो हमारा शर्की हिस्सा है, इसमें तो कोई ना कोई हल्का फुल्का सेवरेज का इन्होंने खुदाई शुरू की हुई है, जिसके अंदर नज़र आता है कि ये काम हल्का फुल्का कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बात की है कि जो गरबी साइड है जो शेखुपुरा की, जिसमें आपका मानावाला, फ़रोज़ वटवा, सफदराबाद, फारूकाबाद, खानगा डोगरा, जबरा, अजनियावाला, जंडियाला, शेर खां, ये जो जितनी भी साइड है, इस साइड में ना कहीं कोई सेवरेज है, ना कहीं रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना कहीं कोई गांव देहात में जो है वो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो 45 अरब कहाँ खर्च हो रहा है, हम ये भी पता करें कि हमारे इस पूरे एक गरबी इलाके के अंदर तो कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ कि जहाँ पे कोई खुदाई हो रही है, कोई पीसीसी डल रही है, या ये जो मैंने रोडों का नाम लिया है कि सांगला हिल से आएँ तो कारपेट रोड है 25 में बनी है, जहाँ से ज़िला शेखुपुरा स्टार्ट होता है 5 किलोमीटर अभी भी वो बड़े बड़े खड्डों का पड़े हुए हैं उसमें। इसी तरह शाहकोट से दाखिल हों तो कारपेट रोड अभी 2025 में बनी है, लेकिन जो ही शेखुपुरा का हल्का स्टार्ट होता है, ज़िला स्टार्ट होता है, तो वो वही पुरानी टूटी फूटी रोड है। इसी तरह सुखे की से ज़िला शेखुपुरा में दाखिल हों, हाफसाबाद ख़त्म होता है तो रोड टूटी हुई है। इसी तरह अजनियावाला में दाखिल हों, गुजरावाला से तो रोड आगे जो है वो 4 किलोमीटर चाड़ मौलवियों से वो पिछले 20-25 साल से टूटी हुई है। तो ये काम कहाँ हो रहे हैं तरक्याती काम? हमारा भी ये सवाल है कि ये हमने डीसी साहब से एक छोटा सा मुतालबा किया था, छोटा सा मुतालबा कि भाई आप ये रोड जब बनेगी, डबल रोड बन जाएगी, ये हुकूमत पंजाब का मंसूबा है, लेकिन आप शेखुपुरा के फंड से एक छोटा सा डिवाइडर लगा दें, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है?
भाई आप इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे होती है किसी ठेकेदार को कह के, तो इंसानी खिदमत के तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए आप गाजी फाटक से लेके माछी के पंप तक, वो जो तंतपुरे तक और तंतपुरा आगे चाम के पुल से लेकर के सेम के पुल से फरुखाबाद तक एक छोटा सा सिंगल जो ब्लॉक है उसका एक डिवाइडर ही बना दें ताकि लोगों की जानें जो रोज़ आया होती हैं वो तो रुक सकें। लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च हो जाती है कि 45 अरब रुपया हम यहाँ खर्च कर रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है वज़ीर इत्तलात साहबा से कि वो आप हमें बताएं, आपने मतलब ये पॉइंट स्कोरिंग तो कर ली कि 45 अरब, आपने 45 अरब तो ऐसे कह दिया जैसे ये ईरान की करेंसी है कि भाई 1 अरब रुपया आपने लेना है, 1 करोड़ रुपया लेना है तो आप 2500 दे दें, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। भाई ये 45 अरब है, आखिर पाकिस्तानी 45 अरब है, 45 अरब आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? मुझे एक साफ़ी ने पूछा कि ये पूरे सूबे की बात हो गई, अकेले शेखपुरा की बात नहीं होगी। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि इतनी ह्यूज रकम है, आप बेहतर था स्पेसिफिक बता देती कि इस प्रोजेक्ट पे इतने हैं, इस प्रोजेक्ट पे इतने, हमें भी पता चलता। आप 45 अरब कह के चली गई हैं। अब यहाँ कौम हाथापाई होगी कि वो 45 अरब आए थे, कहाँ चले गए, किसी लगाए। भाई हम आपको कह रहे हैं कि एक डिवाइडर के तो पैसे नहीं है आपके पास। एक आपका मतलब रोड जो है 5 किलोमीटर का सफदराबाद से लेकर के आपका सांगला हिल जहाँ तक वो ज़िला ननकाना शुरू होता है वो आपसे बन नहीं रहा, शाहकोट की तरफ बन नहीं रहा, खानगा की तरफ बन नहीं रहा। 5-5, 6-6 किलोमीटर के टोटे हैं जो आप हमारे ज़िले के अंदर है। और ये पूरे ज़िले में आप शरकपुर वाली साइड से शेखपुरा में दाखिल हों, आप गुजरांवाला से दाखिल हों, आप ननकाना से दाखिल हों, हाफसाबाद से दाखिल हों, आपको पता चल जाएगा जब आप शेखपुरा में आते हैं कि ये ज़िला शेखपुरा शुरू हो गया, आपकी गाड़ी की सारी आवाज़ें ठक 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 शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये है कि जमात इस्लामी ने ठान ली है कि कौम का पैसा कहाँ लगेगा ये कौम को बताया जाएगा। इसमें खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि हम उन तमाम स्कीमों की फ़ाइलें निकलवाएंगे, एस्टीमेट निकलवाएंगे और देखेंगे इस कहाँ पे नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और उस हवाले से ये कहते हैं कि मीडिया का भी और अदालतों का भी दरवाज़ा खड़काएंगे और किसी सूरत भी आवाम का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।